ज्ञान की एक ऐसी राजधानी जिसका अंत आग और धुएं में हुआ। ये कहानी है नालंदा विश्वविद्यालय की, एक ऐसी जगह जो कभी दुनिया के लिए सीखने का सबसे बड़ा केंद्र थी। आज हम जानेंगे नालंदा के विनाश के पीछे की सच्ची कहानी। एक कहानी है जो हम सब ने कहीं ना कहीं सुनी है कि जब नालंदा की महान लाइब्रेरी में आग लगी तो वो महीनों तक, या कुछ लोग तो कहते हैं सदियों तक जलती रही। लेकिन क्या ये मुमकिन है? क्या वाकई 9 लाख पांडुलिपियों की आग इतनी लंबी चल सकती थी? यही सवाल इस पूरी गुत्थी के केंद्र में है। सीधा और साफ जवाब है नहीं। ये असल में एक मिथक है, एक कही सुनी बात। लेकिन इस मिथक के पीछे जो असली कहानी है वो कहीं ज्यादा चौंकाने वाली और सच कहूं तो महत्वपूर्ण है। तो चलिए उस असली कहानी को जानते हैं। नालंदा के विनाश के दर्द को समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि हमने असल में खोया क्या था। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं थी, ये अपने समय का, कह सकते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा नॉलेज हब था। जरा सोचिए, बात हो रही है 5वीं शताब्दी की, जब दुनिया के कई हिस्सों में आधुनिक शिक्षा का कोई ख्याल तक नहीं था। तब भारत में एक ऐसी यूनिवर्सिटी थी जहां छात्र और शिक्षक एक साथ रहते थे, पढ़ते थे और ज्ञान पर बहस करते थे। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। पूरे 700 सालों तक ये ज्ञान का एक ऐसा केंद्र बना रहा जो अपने समय से सदियों आगे था। 90 लाख, ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये उन पांडुलिपियों की अनुमानित संख्या है जो नालंदा की लाइब्रेरी में रखी थीं। हर एक पांडुलिपि हाथ से लिखा हुआ ज्ञान का एक बेशकीमती खजाना थी। मतलब सदियों की मेहनत, खोज और बुद्धिमत्ता का पूरा भंडार एक जगह पर। नालंदा एक तरह से आज का ग्लोबल विलेज था। यहाँ 3 बड़ी बड़ी लाइब्रेरियां थी, जिनमें से एक का नाम था रत्नोधुधि, और वो 9 मंजिला ऊंची थी। आप सोच सकते हैं, 10,000 से ज्यादा छात्र और 2,000 शिक्षक। चीन से लेकर तुर्की तक के विद्वान यहाँ ज्ञान की तलाश में आते थे, जैसा कि मशहूर चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भी अपने लेखों में बताया है। और यहाँ सिर्फ बौद्ध धर्म की पढ़ाई नहीं होती थी, बल्कि आयुर्वेद, गणित, खगोल विज्ञान जैसे विषयों पर भी गहरी चर्चा होती थी। ये सचमुच ज्ञान का एक उत्सव था। लेकिन ज्ञान के इस प्रकाश स्तंभ पर हमेशा शांति के बादल नहीं छाए रहे। इसका जो अंतिम विनाश हुआ वो कोई अकेली घटना नहीं थी, बल्कि ये उस तूफान की आखिरी और सबसे तेज लहर थी जिसका सामना नालंदा पहले भी कई बार कर चुका था। नालंदा ने बार बार खुद को साबित किया था। 5वीं शताब्दी में जब हूणों ने हमला किया तो गुप्त शासकों ने इसे फिर से बनवाया। 7वीं शताब्दी में बंगाल के शासकों ने नुकसान पहुंचाया तो राजा हर्षवर्धन ने इसे फिर से जिंदा कर दिया। हर बार ये राख से उठ खड़ा हुआ। लेकिन 1193 का हमला, वो एक ऐसा घाव था जिससे नालंदा फिर कभी उभर नहीं पाया। और अब हम आते हैं उस शख्स पर जिसका नाम नालंदा के विनाश के साथ हमेशा हमेशा के लिए जुड़ गया, इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। उसका हमला सिर्फ एक इंसान का हमला नहीं था, वो एक पूरे युग का अंत था। तो सवाल उठता है कि खिलजी ने आखिर ऐसा किया क्यों? इसके पीछे कई वजहें बताई जाती हैं। पहला और सबसे साफ कारण था जीत और लूटपाट। हो सकता है उसकी सेना ने दीवारों से घिरे नालंदा को कोई अमीर किला समझ लिया हो। कुछ लोग धार्मिक वजहों को भी एक बड़ा कारण मानते हैं। लेकिन एक किस्सा और भी है। कहते हैं कि जब खिलजी बहुत बीमार पड़ा तो नालंदा के एक वैद्य राहुल श्रीभद्र ने उसे ठीक कर दिया। इस बात से वो इतना नाराज हुआ कि एक भारतीय वैद्य उसके हकीमों से बेहतर कैसे निकल सकता है कि उसने ज्ञान के इस पूरे केंद्र को ही तबाह करने का फैसला कर लिया। उस दौर के एक फारसी इतिहासकार थे मिन्हाजुस सिराज। उन्होंने अपनी किताब तबक़त-ए-नासिरी में जो लिखा वो दिल दहला देने वाला है। उन्होंने लिखा कि कैसे मुंडे हुए सिर वाले ब्राह्मणों को मार डाला गया। असल में ये बौद्ध भिक्षु थे। ये एक सीधा ऐतिहासिक सबूत है जो हमें बताता है कि उस दिन वहां क्या हुआ था। तो चलिए वापस आते हैं अपने उसी पहले सवाल पर। क्या लाइब्रेरी 1000 साल तक जली? नहीं, ये एक बड़ा चढ़ाकर कही गई बात है, लेकिन सच्चाई भी कम भयानक नहीं है। तिब्बती स्रोतों के अनुसार लाखों ताड़ के पत्तों पर लिखी पांडुलिपियों से भरी ये लाइब्रेरी लगभग 3 महीने तक लगातार जलती रही। जरा सोचिए, कितना ज्ञान हमेशा के लिए राख हो गया। वैसे इतिहास में यहाँ एक छोटी सी बहस भी है। ज्यादातर इतिहासकार तो फारसी और तिब्बती स्रोतों के आधार पर यही मानते हैं कि खिलजी ने ही नालंदा को नष्ट किया। लेकिन कुछ विद्वानों का कहना है कि जो शुरुआती किताबें हैं उनमें पास के उदंतपुरी विहार का जिक्र है, नालंदा का नहीं। हालांकि जब पुरातत्वविदों ने नालंदा की खुदाई की तो उन्हें वहां जो जली हुई राख और अवशेष मिले वो खिलजी के हमले वाली कहानी को ही ज्यादा मजबूत करते हैं। लेकिन
नालंदा की कहानी सिर्फ विनाश पर खत्म नहीं होती, क्योंकि आग इमारतों को जला सकती है, किताबों को जला सकती है, लेकिन ज्ञान के विचार को नहीं। उन खंडरों के नीचे उसकी विरासत आज भी जिंदा है। इस हमले का असर बहुत ही विनाशकारी था। ज्ञान का एक पूरा महासागर हमेशा के लिए सूख गया। जो कुछ भिक्षु अपनी जान बचाकर निकल पाए वो तिब्बत और नेपाल भाग गए और अपने साथ ज्ञान की कुछ बची खुची चिंगारियां ले गए। शायद इसी वजह से कुछ ग्रंथ आज भी हमारे पास मौजूद हैं। इस घटना ने भारत में बौद्ध धर्म के पतन को और तेज कर दिया और नालंदा खुद सदियों के लिए गुमनामी के अंधेरे में खो गया। पर कहानी यहां खत्म नहीं हुई। आज नालंदा के वही खंडहर यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं और उन्हीं के पास एक नया नालंदा विश्वविद्यालय उस महान विरासत को फिर से जिंदा कर रहा है। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि ज्ञान की परंपरा को कभी पूरी तरह मिटाया नहीं जा सकता। आखिर में नालंदा हमें यही सिखाता है, इमारतें गिर सकती हैं, किताबें जल सकती हैं, लेकिन ज्ञान और सीखने की जो ललक है वो एक ऐसी लौ है जो कभी नहीं बुझती। वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जलती रहती है, चाहे तूफान कितना भी बड़ा क्यों ना हो।